Hello students, welcome once again at our YouTube channel, and today we are going to start our topic that is refraction of light through a rectangular glass slab। किसी rectangular glass slab से refraction of light को हम describe करने वाले हैं। इसके पहले के lectures में आपको refraction और उससे related different laws discuss किए गए थे। तो चलिए हम आज अपने इस lecture में refraction of light through a rectangular glass slab describe करते हैं। Let's suppose a rectangular glass slab ABCD, मान लेते हैं हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD ऑफ थिकनेस T, जिसकी थिकनेस जो है वो हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं, T कंसीडर कर रहे हैं। एंड इंसिडेंट रे PQ इंसिडेंट एट एन एंगल I1, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंसिडेंट रे है जिसको हम लोग यहाँ पे नेम देना चाहें, जिसको PQ नेम दे सकते हैं। और ये जो हमारे पास है रे, वो जो है कितने एंगल पर, यहाँ पर I1 एंगल पर इंसिडेंट हो रही है I1। मान लेते हैं हमारे पास ये रे है PQ, इसको हम नेम देते हैं। और ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, यहाँ इस नॉर्मल पर वो I1 एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। देन व्हाट हैपन इफ द लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर एयर से ग्लास में जा रही है लाइट रे, यानी कि एयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे प्रोपेगेट कर रही है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इफ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे पाथ पर, लेकिन वो क्या होगा कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो अपने पाथ से बेंड होकर के वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ये बेंड जो हुआ बात, ये मान लेते हैं हम लोग इसको QR नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, लेट अस सपोज वी ड्रॉ अनदर नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा नॉर्मल खींचते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इफ द लाइट रे गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब देखिए अगर फिर से लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और तब जो है ये लाइट रे जो होगी वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ही पाथ पर, लेकिन वो नॉर्मल से बेंड होकर के फिर से ऐसे जाएगी। ये आपका रहा इमर्जेंट रे, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमर्जेंट रे, निर्गत रे है, यहाँ पे निर्गत किरण है। और ये जो है आपका PQ वो है, इसको हम लोग RS नाम दे सकते हैं। और ये आपका है इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। तो चलिए यहाँ पे एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज इंसिडेंस एंगल I1, और ये आपका होगा रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसको हम लोग R1 बोल सकते हैं। आप लोगों को इससे पहले एंगल ऑफ डेविएशन भी बताया गया, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द I2, दैट इज द इंसिडेंट एंगल एट द सेकंड सरफेस, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल एट द सेकंड सरफेस। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस रे को आगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, जिसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर D। ये परपेंडिकुलर जो रेजिस्टेंस अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा अगले लेक्चर में। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, इसको हमने इंक्रीज किया और यहाँ से एक नॉर्मल हमने प्लॉट कर लिया। तो इसको हम लोग अगर नाम दें तो यहाँ पे इस नॉर्मल को M नाम देते हैं, और यहाँ पर इस अगले नॉर्मल को हम लोग N नाम देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, या हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एट द रिफ्रैक्शन, या कह सकते हैं फॉर द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AB एंड CD। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट द सरफेस AB, अगर हम AB सरफेस पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट एंगल I1 है और रिफ्लेक्टेड एंगल R1 है। तो हम लोग लिखेंगे sin I1 अपॉन sin R1 इज इक्वल टू A mu G, because the light ray goes from air to water. Now at the second surface the light ray goes from glass to air, so we can write sin I2 upon sin R2 is equal to G mu A। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट रे जो है वो कहाँ से, ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको G mu A। तो but according to theory of reversibility, but according to theory of reversibility, इससे पहले आप लोगों को theory of reversibility भी बता दिया गया है। रिवर्सिबिलिटी, theory of reversibility में आपको बताया गया कि A mu G is equal to 1 upon G mu A। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि A mu G is equal to G mu A, then substitute the value of these two। यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू रखें तो A mu G की वैल्यू हम लोग रखेंगे sin I1 upon sin R1, और यहाँ पर देखिए 1 upon G mu A है, तो G mu A की वैल्यू अगर आप sin I2 upon R2 रखेंगे 1 के अपान है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको कि sin R2 upon sin I2। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। बट अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री,
अगर हम ज्योमेट्री से बात करें तो ये देखिए आपका इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज R1 और I2। यहाँ पे देखेंगे आप ये देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई भी लाइन कट कर रही है तो हम लोग I1 = R2 लिख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो एंगल हम लोग लिख सकते हैं R1 = एंगल I2। हम लोग एंगल R1 = एंगल I2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो हम लोग इसमें साइन यूज कर सकते हैं, यानी कि साइन R1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन R1 = साइन I2। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट द इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो इक्वेशन थर्ड कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन I1 और यहाँ पे I2 साइन R1 जो है वो साइन I2 के इक्वल हो गया, तो ये नीचे का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो कैंसिल होगा और बचेगा कितना आपके पास कि साइन I1 = साइन R2। यहाँ पे देखेंगे साइन I1 = साइन R2 और यहाँ फिर से I1 और R2 एक्यूट एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 यहाँ पे I1 = R2। This is the conclusion from the refraction of light through a rectangular glass slab। यहाँ पे आप देख रहे हैं I1 = R2 आपको मिला, तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है, देखिए आप I1 में देख रहे हैं इंसिडेंस एंगल है और यहाँ पर R2 जो है वो इमर्जेंट एंगल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्लास स्लैब पर जो लाइट है वो जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर इमर्ज भी होती है, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होती हैं वो दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट मींस दैट, यहाँ पे हम कह सकते हैं इट मींस दैट इंसिडेंट रे and emergent ray are parallel to each other, that is there is no angle of deviation between incident ray and emergent ray, but here lateral displacement or lateral shift take place। यहाँ पर देखिए आप इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कोई भी डेविएशन नहीं है एंगल का, लेकिन यहाँ पे जो लैटरल शिफ्ट है, पार्श्व विस्थापन है। पार्श्व विस्थापन क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग जो दूसरा देखने जा रहे हैं वो है हमारा लैटरल शिफ्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि लैटरल शिफ्ट क्या है। इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल शिफ्ट या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सेड टू बी लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट रे को चाहे तो हम आगे बढ़ाएं और चाहे तो इमर्जेंट रे को हम पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी इसी को हम लोग बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। फिर से एक बार सुन लीजिए, कह सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सेड टू बी लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट एंड हियर इट इज डिनोटेड बाय d। इसको यहाँ पे हम लोग d से डिनोट किए हैं, तो हम लोग इसी d को कैलकुलेट करने वाले हैं या इसी d को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल Q and R हम कर सकते हैं, जरा से देखेंगे इन ट्राइंगल Q and R। अगर हम ट्राइंगल Q and R को देखें, Q and R दिस इज द परपेंडिकुलर, हम कर सकते हैं 90 डिग्री। सो साइन डेल्टा, वी वांट टू फाइंड द साइन डेल्टा, द वैल्यू ऑफ साइन डेल्टा। चलिए देखते हैं साइन डेल्टा के अगर हम वैल्यू निकालें तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं Rn अपॉन QR। यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिखेंगे Rn अपॉन QR। चलिए Rn यहाँ पे देखेंगे Rn, फिर से सुन लीजिए Rn अपॉन QR। तो हम लोग यहाँ पे Rn की वैल्यू देख रहे हैं स्मॉल d है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d अपॉन QR। चलिए अगर d अपॉन QR लिख दिए तो हमको मिल जाएगा d की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो d इज इक्वल टू QR साइन डेल्टा। यहाँ पे इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर, ये आपका 4 होगा और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। चलिए तो हम लोग को d मिल गया, d इज इक्वल टू QR साइन डेल्टा। d की वैल्यू हमको मिल गई QR साइन डेल्टा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं साइन डेल्टा तो हमको पता है लेकिन QR की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो अगर हमको QR की वैल्यू नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग QR की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अगेन इन ट्रायंगल, अगर हम फिर से देखें अगेन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल। आप जरा से इस ट्रायंगल की बात करेंगे QRM या QMR हम लोग बोल सकते हैं, तो QMR, जरा से QMR ट्रायंगल को देखिए। हमको फाइंड क्या करना है कि आपको ये पता है कि इसका थिकनेस जो है वो t है, यानी कि QM की वैल्यू पता है और हमको QR की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो
आपको यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस में जो रिलेशन देता है वो कॉस देता है, यानी कि हम ले सकते हैं यहाँ पे कि cos r1, अगर हम cos r1 की वैल्यू निकालें तो हम कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे मिल जाएगा बेस की वैल्यू देखें तो हम qm लिखेंगे, यानी कि लिख सकते हैं qm अपॉन हाइपोटेनस ऑफ आपका qr। तो हम लोग यहाँ पे qr इज इक्वल टू हमको qr फाइंड करना है, देन qr इज इक्वल टू d, यहाँ पे लिखेंगे qr इज इक्वल टू हम लिखेंगे qm अपॉन cos r1, बट qm यहाँ पे देखिए qm जो है वो इस ग्लास स्लैब का थिकनेस है, तो हम लोग qm की जगह लिखेंगे t अपॉन cos r1, यानी कि qr की जो वैल्यू मिली वो मिली t अपॉन cos 1। Substituting the value of qr in this equation, that is equation 5, we get the lateral displacement, that is d is equal to t upon cos r1 into sin delta। बट एंगल ऑफ डेविएशन, आप लोग जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को भी डिस्क्राइब किया गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हम अगर देखें कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका I1 है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो I1 होगा, यानी कि ये क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो I1 ये पूरा का पूरा एंगल I1, तो अगर हम I1 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। बट यहाँ पर कर सकते हैं, बट angle of deviation delta is equal to I1 minus R1, so D is equal to D sin I1 minus R1 upon cos R1। This is the expression for the lateral shift through a rectangular glass slab। ये जो आपका इक्वेशन है D के लिए वो आपका इक्वेशन है D is equal to T sin I1 minus R1 upon cos R1, ये आपका लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि ये जो लेटरल शिफ्ट हमको मिला, इन व्हाट फैक्ट्स दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स है ये किन किन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लेंगे लेटरल शिफ्ट जो है, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट में दिखाएंगे कि एट व्हाट फैक्ट्स द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो यहाँ पे जो पहला फैक्ट है जिस पे ये डिपेंड करेगा, पहला फैक्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पहला फैक्ट है जिस पे डिपेंड करेगा डी, लेटरल शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी कि थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। एंड द सेकंड इज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे देखेंगे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजेस देन द lateral shift is also increases। if the angle of incidence is minimum, that is 0, then the lateral shift is also 0, and if the angle of incidence is pi by 2, that is 90 maximum, then the lateral shift is also maximum। Now the third fact at which the lateral displacement depends is the refractive index of the glass slab। ये glass slab के refractive index पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि D is directly proportional to refractive index, that is mu, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ साथ आपका लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्ट है वो भी इंक्रीज करता है। दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होने वाले रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को डिस्कस करता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप याद रख लीजिए कि जब किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो जितने एंगल पर इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर इमर्जेंट भी होती है, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे किसी भी ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन में पैरेलल होती हैं, यानी उनके बीच में कोई भी डेविएशन एंगल नहीं पाया जाता है, लेकिन उनके बीच में लैटरल शिफ्ट होता है, यानी पैरेलल तो रहेंगी लेकिन इनका जो पैरेलल होने का मतलब इनके बीच में शिफ्ट होगा यहाँ पर, और इसी शिफ्ट को हम लोग लैटरल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन आता है d = d sin I1 - R1 अपॉन cos R1। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।